क्या आरएसएस देश विरोधी हो गई है? यदि नहीं तो उसके मंच से फ्रांस का विरोध क्यों? क्या सेकुलरिज्म का नया दौर शुरू होने जा रहा है या शुरू हो चुका है? कांग्रेसी सेकुलरिज्म के बाद आरएसएस सेकुलरिज्म। आरएसएस के मंच से एक मुस्लिम राष्ट्रीय विंग संस्था के विचारधारा के ठीक उलट, उसके विपरीत दूसरी विचारधारा रखती है, तो क्या इस पे सवाल नहीं किया जाना चाहिए? क्या सवाल पूछने वाले व्यक्ति पे ही उसके विवेक पे प्रश्न खड़ा किया जाना चाहिए? क्या सवाल करने वाला व्यक्ति व्यक्तिवाद हो जाता है, या फिर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए इस नाम पर कि जी एक बहुत बड़ा संगठन है, हिंदू संगठन है, इस पे सवाल नहीं किया जा सकता है? नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फ्रांस के अंदर सड़कों पर जाम है, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। फ्रांस के अंदर रोड ब्लॉक करके पूरे के पूरे हाईवे को ब्लॉक किया जा रहा है। मुस्लिम जो स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े हैं आकर के नमाज पढ़ रहे हैं। फ्रांस के अंदर पुलिस के ऊपर गोलीबारी हो रही है, आम लोगों को मारा जा रहा है, गोली से भूना जा रहा है, चाकू से गोदा जा रहा है। सड़क के ऊपर जो है एक से एक कारनामे हो रहे हैं। चर्च के ऊपर हमला हो रहा है, वियना में यहूदियों के पूजा स्थल पे हमला हो रहा है, कनाडा में हमला हो रहा है, इटली में हमला हो रहा है, रूस में हमला हो रहा है, लंदन में हमले हो चुके हैं, अमेरिका में लगातार हमले हो रहे हैं, और भारत के अंदर तो ये रोज़मर्रा की चीज़ हो गई है। इसमें कोई तो चिंता वाली बात है ही नहीं, ये तो होता है, चलता है जी, ऐसी बात हो गई है। अब आरएसएस के विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को लगता है कि ये इस्लामोफोबिया है और फ्रांस का विरोध होना चाहिए। वही फ्रांस जो अभी मिराज पे बैठा करके 50 आतंकी को 72 हूर के पास भेज दिया है, वही फ्रांस जो भारत को राफेल दे रहा है, वही फ्रांस जो भारत के सभी कूटनीतिक मुद्दों में वैश्विक स्तर पर सहायता और समर्थन दे रहा है। एक आरएसएस है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलवाती है, आई सपोर्ट फ्रांस। सोशल मीडिया पे जोर शोर से इस ट्रेंड को चलाया जा रहा है, लेकिन उसी आरएसएस का दूसरा विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच फ्रांस की निंदा करता है, विरोध करता है, बॉयकॉट करता है। कैसा नीति है यह? जब तक हमें धोखे में रखा जाएगा तब तक आरएसएस और आरएसएस जैसी संस्था पर पूरी तरह से विश्वास कोई नहीं करेगा। इस डबल स्टैंडर्ड को, दोहरे चरित्र से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। सिर्फ संस्था को ही नहीं, हमें, आपको, हम सबको इस दोहरे मापदंड से बाहर निकलना पड़ेगा। अन्यथा हम ऐसी संस्था पर से विश्वास जो पारंपरिक रूप से है वह खोने में भी देर नहीं लगेगी, इसमें भी शक नहीं होना चाहिए। आरएसएस की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पिछले शनिवार को फ्रांस में इस्लामोफोबिया और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के विरोध में हैदराबाद में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच द्वारा इमैनुअल मैक्रोन की तस्वीरों को जलाया गया। उसके जो अध्यक्ष हैं राज्य के एम सतार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि पैगंबर को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया है और हम इस्लामिक हस्तियों के दिखाए गए किसी भी अपमान के खिलाफ हैं। अब प्रश्न उठता है, जबकि आरएसएस के अंदर ही उसके खुद के अपने विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस तरह की बातें कर रही है, इस तरह की हरकतें हैं, इस तरह के विचार रख रही हैं, तो अब चूंकि विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और बजरंग दल भी आरएसएस का ही उसका भाग है, उसका पार्ट है, उसका संघ है, तो अब यह किस रूप में, किस तरह से क्या बोलेगी और क्या बोल सकेंगे? क्या कांग्रेस के बाद सेकुलरिज्म का दूसरा दौर शुरू हो गया है या शुरू होने जा रहा है, जिससे बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज एक धोखे में, खतरे में आ चुका है? यह प्रश्न उठता है, उठाया जाना चाहिए, और मैं सवाल कर रहा हूं और करता रहूंगा, चाहे आपको यह तीखा लगता हो, कड़वा लगता हो, या फिर मेरी बातें आपको अच्छी न लग रही हो।
कहा जाता है कि यह जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है इसका हैदराबाद तेलंगाना में कुछ हिस्सों में काफ़ी महत्व है। तो इस संदर्भ में भी यह जो मेरा प्रश्न है काफ़ी जायज़ है और तर्क संगत है। मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी कूटनीति है, चाणक्य नीति है, सेकुलर नीति है, पूज्य नीति है, अमित शाह नीति है, मोदी नीति है, भाईचारा नीति है, सेकुलर नीति है, या फिर गंगा यमुना तहजीब वाली नीति है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि खुद के मंच पे आरएसएस के अंदर ही एक रूपता नहीं है, तो आम मुस्लिम समाज संस्था के बाहर आप आम मुस्लिम समाज में क्या संदेश देंगे, या फिर संस्था के बाहर हिंदू मुस्लिम समाज एकता, समरूपता, समरसता का कौन सा संदेश देंगे आप? यह भी विचारणीय है, चिंतनीय है, प्रश्न खड़ा होता है, प्रश्न किया जाना चाहिए। अब मैं प्रश्न करता हूं कि मेरे कुछ फॉलोअर हैं फेसबुक पर, वो अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं। मैंने उसमें लिखा कि क्या आरएसएस देश विरोधी हो गई है? यदि नहीं तो फिर उसके मंच से फ्रांस का विरोध क्यों? कुछ लोग तो मुझे पागल कह रहे हैं, कुछ लोग मुझे गालियां भी दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। उस शब्द को मैं अभी वीडियो में बोल भी नहीं सकता। कुछ लोग तो कह रहे हैं यह फेक न्यूज़ है, पोस्ट को डिलीट कर दीजिए। तो भाई साहब, अपडेट रहना सीखिए, आंखें बंद मत कीजिए। वैसे भी हिंदू समाज सुन करके भी अनसुना करता है, देख करके भी अनदेखा करने की आदत पड़ गई है, क्योंकि वो चीर निद्रा में है, आराम कर रहा है। थोड़ी आंखें खोलिए, प्रश्न कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। कुछ लोग तो तर्क दे रहे हैं कि आरएसएस ऐसा नहीं कर सकता है जी, वो तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर रहा है, वो आरएसएस नहीं है। कैसा बेतुका मजाक है, क्या नौटंकी है, कैसा तर्क है यह? एक तरफ आप राष्ट्रीय जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसको आप मुस्लिम विंग कहते हैं, दूसरी तरफ उस मुस्लिम विंग के गलत हरकतों से आप इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं, जबकि आप उसको अपना विंग भी कहते हैं। तो आप कहिए कि वह विंग आपका नहीं है। यदि आप एक तरफ कहते हैं कि वो आपका विंग है, मुस्लिम विंग आपका खुद का है, तो यदि वह उसने गलत बातें करी है, आपके विचारधारा से ठीक उलट विचारधारा रखा है, तो आपको खंडन करना चाहिए और लोग सवाल करेंगे। चाहे आप बुरा माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है मैं कुछ लोगों की नज़र में बुरा बन जाऊं, लेकिन भाई साहब प्रश्न तो उठता है। 5 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी तरह का कोई खंडन नहीं, किसी तरह का कोई अधिकृत बयान नहीं। क्या मौन रहना भी एक नीति है? कौन सी नीति है? यह भी प्रश्न खड़ा करता है। फिर दूसरे लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कमेंट में कि भाई जी ये तो मेरे अपने ही लोग हैं, मेरे जानकार, मेरे करीबी मित्र, वो कह रहे हैं कि ये तो आपके विवेक पे है कि उस बात को आप किस रूप में लेते हैं, आरएसएस के बात को आप किस संदर्भ में लेते हैं। यह भी तर्क नहीं समझ में आता है मुझे। जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो चीज़ नज़र आ रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं, तो सवाल करने के वाले के ऊपर ही आप विवेक के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और स्वयं चुप हैं इस बात पे। उस गलत बात को खंडन करना चाहिए, उस गलत बात को आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। इसके बजाय आप सवाल खड़ा करने वाले के ऊपर ही विवेक के सवाल कर रहे हैं। तो जी भाई साहब, मेरा विवेक यह कहता है कि गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। यदि आपका विवेक आंख बंद करके बैठा हुआ है, सोया हुआ है, तो ये आपकी गलती है। वैसे भी हिंदू समाज चीर निद्रा में है, उसे आराम करने की आदत पड़ गई है। उसे जो है अपने आप को समाज के अंदर हो रही घटनाओं से कोई मतलब नहीं होता है, कोई सरोकार नहीं होता है। तो इस तरह के जो आप, यदि आपका विवेक भी सोया हुआ है, तो इसमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नमस्कार, वंदे मातरम।